दोस्तों, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को दिन रात याद करता है और उसे लगता है कि वह स्त्री कुछ बहुत सोच समझ कर रही है, तो यकीन मानिए उसके दिल में बस एक याद नहीं बल्कि एक पूरी छुपी हुई कहानी पल रही होती है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, उस पुरुष की आंखों में सिर्फ एक मुस्कान तैरती है। उसी स्त्री की मुस्कान जिसने कभी कुछ कहा नहीं पर सब कुछ महसूस करा दिया। वो उसे ऐसे महसूस करता है जैसे वह पास हो। उसकी हर बात, हर खामोशी, हर इशारा अब उसके लिए सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि आस्था और सम्मान बन चुका है। और आज मैं उन्हीं 10 संकेतों के बारे में बात करूंगी जो बताते हैं कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को दिन रात याद करता है और उसे लगता है कि वह स्त्री जानबूझकर ऐसा कर रही है, तो समझ लीजिए वह स्त्री भावनात्मक जुड़ाव का एक गहरा खेल खेल रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, शायद आप भी इन संकेतों में कहीं खुद को पा जाएं। दोस्तों, पहला संकेत है भावनात्मक जुड़ाव का खेल। वह कभी बहुत करीब आ जाती है, इतनी कि उसकी मौजूदगी से सांसें भी संकोच करने लगती है। उसकी आंखों में गहराई होती है और उसके शब्दों में अपनापन। ऐसा लगता है मानो अब सब कुछ स्पष्ट है, अब कोई संशय नहीं रहा। लेकिन फिर अचानक वह दूर हो जाती है, जैसे कोई सपना अचानक टूट जाए, जैसे कोई साया खिसक जाए हाथों से। पुरुष के मन में यह बदलाव एक हलचल पैदा कर देता है। वह समझ नहीं पाता कि यह पास आना सच्चा था या दूर जाना वास्तविकता। यह असमंजस ही उसकी बेचैनी का कारण बनता है। वह ना तो पूरी तरह छोड़ती है, ना ही पूरी तरह अपनाती है, और इसी अधूरेपन में एक मन रोज बिखरता है, रोज जुड़ने की आस में। संकेत नंबर 2, मौन का हथियार। वह समय समय पर जवाब नहीं देती या अचानक दूरी बना लेती है, जैसे कोई रहस्य खुद को छुपाना चाहता हो। पुरुष के मन में तब सवालों का मेला लग जाता है। क्या कुछ गलत कहा? क्या वह पहले जैसी नहीं रही? क्या यह दूरी स्थायी है या केवल एक परत? हर अनुत्तरित संदेश, हर अचानक आया मौन, उसके भीतर एक बेचैनी बोता है जो हर रात सवालों में करवटें बदलती है। वह जानती है यह भी एक असर रखती है, कभी हद से ज्यादा करीब लाने का, तो कभी धीरे धीरे तोड़ देने का। संकेत नंबर 3, मिलने जुलने की टालमटोल। वह बार बार मिलने का वादा करती है। कभी कहती है अगले शनिवार जरूर, कभी मुस्कुराकर कहती है जल्द ही मिलेंगे पक्का। उसके शब्दों में एक मिठास होती है, एक उम्मीद जो हर बार मन को बहला देती है। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो अचानक उसे रोक लेता है। कभी जरूरी काम, कभी अचानक की थकान, या कोई ऐसा बहाना जो तर्क से ज्यादा भावनाओं को छूता है। वह मिलती नहीं, लेकिन पूरी तरह दूर भी नहीं जाती। सिर्फ वादों की डोर थमाए रखती है ताकि जुड़ाव बना रहे पर दूरी भी बनी रहे। और वह पुरुष हर बार थोड़ा और टूटता, हथौड़ा और उलझता है उसके अधूरे वादों की परछाइयों में। संकेत नंबर 4, छोटे इशारे, गहरे प्रभाव। वह कभी ज्यादा नहीं कहती, बस हल्की सी मुस्कान दे देती है या किसी खास नाम से पुकार लेती है जिसे सुनते ही दिल एक अजीब सी गर्माहट महसूस करता है। कभी नजरें थोड़ी देर ठहर जाती हैं, कभी बातों के बीच एक लम्हे का विशेष स्पर्श, जैसे वह कहना चाहती हो कुछ पर कहती नहीं, बस महसूस कराती है। इन छोटे छोटे इशारों का असर शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। वे दिल में बस जाते हैं। दिनों, हफ्तों, महीनों तक एक मधुर स्मृति की तरह वह जाती है, तो भी उसकी वह हल्की मुस्कान रह जाती है। वो खास नाम कानों में गूंजता रहता है और आदमी अकेले में भी उसे एक इशारे में 100 भाव पड़ता है। संकेत नंबर 5, सोशल मीडिया एक्टिविटी। वह कभी सीधा कुछ नहीं कहती, ना कॉल करती है, ना मैसेज, लेकिन उसकी पोस्ट, उसकी स्टोरी, उसके स्टेटस जैसे किसी खास को ही संबोधित होते हैं। कभी कोई गाना शेयर करती है जिसकी पंक्तियां वही कहती है जो कभी उस पुरुष ने सुनी थी। कभी कोई कोड जो सीधा उसके मन की बात को कुरेद देता है। वह जानती है वह देखेगा, पढ़ेगा और शायद अपने लिए समझेगा। यह उसका तरीका है, नजदीक रहने का बिना पास आए, जुड़े रहने का बिना कुछ कहे, और असर वह सीधा दिल पर होता है। उस पुरुष को लगता है क्या यह मेरे लिए था, और उसी सोच में वह घंटों डूबा रहता है, उसके हर शब्द, हर इमोजी को पढ़ते हुए। संकेत नंबर 6, कभी हां कभी ना वह पास तो आती है, पर कभी यह नहीं कहती कि वह क्या चाहती है। ना इनकार, ना इकरार,
बस एक अस्पष्ट सी मौन सहमति जिसे समझने की जिम्मेदारी हमेशा पुरुष के हिस्से आती है। वह मुस्कुराती है, पर यह नहीं बताती कि वह अपनापन है या शिष्टाचार। वह भावनाओं से खेलती नहीं, पर उन्हें स्पष्ट भी नहीं करती। पुरुष बार बार सोचता है, क्या वह भी वही महसूस करती है या यह सब सिर्फ मेरा वहम है। असमंजस धीरे धीरे आत्मसंदेह में बदल जाता है, और यही अनिश्चितता उसे सबसे ज्यादा थकाती है, क्योंकि वह न पूरी तरह उसे पा पाता है, न पूरी तरह छोड़ पाता है। संकेत नंबर 7, ईगो या तवज्जो का खेल। वह चाहती है कि पुरुष उसके लिए भागता रहे, हर बार पहल वही करे, हर खामोशी को समझे, हर दूरी को पार कराए, बस इसीलिए कि वह महसूस कर सके कि वह अब भी खास है, अब भी वांछित है। उसे पुरुष का थकना दिखाई नहीं देता, बस उसकी कोशिशें दिखती हैं जो उसे यह यकीन दिलाती है कि वह अब भी केंद्र है। किसी के संसार का वह खुद नहीं दौड़ती, पर चाहती है कि वह कभी रुके नहीं, क्योंकि उसके भागने में ही उसे अपना महत्व दिखता है। पर किसी दिन जब वह पुरुष थक जाएगा, न हार कर बल्कि अपने स्वाभिमान को पहचान कर, तब शायद वह समझेगी कि प्रेम पाने के लिए नहीं, देने के लिए भी होता है। संकेत नंबर 8, पुरानी यादों का जिक्र। वह कभी कभी यूं ही बातों में पुरानी खास बातों का जिक्र कर देती है। याद है वह जगह जहां हम घंटों बैठे थे, तूने वो बात कही थी, अब भी हंसी आती है। ये बातें यूं तो मामूली लगती हैं, पर उनके पीछे छुपी होती है एक चाह कि वह फिर से जहन में लौट आए, फिर से कुछ महसूस हो, कुछ धड़कनें तेज हो, कुछ अधूरी सी स्मृतियां दोबारा जी उठे। वह नहीं कहती कि उसे अब भी फर्क पड़ता है, पर यह पुरानी यादें उसकी खामोश कोशिशें होती हैं ताकि वह पुरुष उसे भूल ना पाए। और वह पुरुष हर बार उन बातों में डूब जाता है जैसे कोई भला हुआ ख्वाब फिर से पलकों पर उतर आया हो। संकेत नंबर 9, अधूरी बातें छोड़ देना। वह अक्सर बातें अधूरी छोड़ देती है, कुछ कहकर रुक जाती है, जैसे जानबूझकर कोई विराम रख दिया हो वहां जहां पूर्ण विराम होना चाहिए था। तू समझदार है, खुद समझ जाएगा। वह कहती नहीं, पर इशारा करती है, ऐसा इशारा जिसका मतलब जानने में वह पुरुष खुद से जूझता रहता है। वह सोचता है, क्या उसने कोई शिकायत की, या वह कुछ जताना चाह रही थी, या सिर्फ मेरी प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। उसका मन एक भूल भुलैया बन जाता है, जहां हर राह एक नए सवाल की ओर जाती है, पर कहीं कोई साफ उत्तर नहीं मिलता। वह जानती है उसकी यह अधूरी बात उस पुरुष के दिमाग में देर तक गूंजेगी। शायद यही उसकी ताकत है, अधूरेपन में भी असर छोड़ जाना। संकेत नंबर 10, भावनात्मक निर्भरता बढ़ाना। वह ऐसी स्थिति बना देती है कि पुरुष को यह महसूस होने लगे जैसे उसकी शांति, उसकी मुस्कान, उसके दिन की शुरुआत और रात की राहत सब कुछ उसी पर टिका है। अगर वह बात करे तो मन बहारों जैसा हो जाए, अगर वह दूर हो जाए तो भीतर एक सूनापन गूंजने लगे। धीरे धीरे वह पुरुष यह मान बैठता है कि उसका मानसिक सुकून उसकी उपस्थिति, उसके शब्दों, यहां तक कि उसकी चुप्पी तक पर निर्भर है। वह चाहकर भी खुद को नहीं खींच पाता, क्योंकि उसका भावनात्मक केंद्र अब वह बन चुकी होती है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जहां प्रेम नहीं बल्कि निर्भरता आकार लेने लगती है। दोस्तों, ये संकेत निश्चित रूप से हर स्त्री पर लागू नहीं होते, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को बार बार याद करता है, तो कहीं ना कहीं उस याद के पीछे एक जानबूझकर डाला गया भावनात्मक असर भी हो सकता है। यह खेल नजर से नहीं, दिल से खेला जाता है और असर छोड़ जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका वक्त देने के लिए दिल से धन्यवाद।